हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग सभी। आज हम लोग जानने वाले हैं आर्ट ऑफ निगोशिएशन। निगोशिएशन यार, आप मोर और लेस लाइफ में हर एक पड़ाव पे आप निगोशिएशन को तो ज़रूर इस्तेमाल करते हो। चाहे निगोशिएशन हो आप भाई बहन में रिमोट छीनने का निगोशिएशन हो कि कौन फ़ोन यूज़ करेगा, कौन टीवी देखेगा, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो कि कौन सा सामान लेना है, घूमने जाना है कि शॉपिंग करना है, क्या करना है। इन सारी चीज़ों में या फिर आपका बिजनेस फील्ड में हो, ओवरऑल निगोशिएशन एक ऐसा चीज़ है जो उसको मोर और लेस हम लोग सभी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते ही हैं। तो आज मैं प्रॉपरली आपको चीज़ों को समझाऊंगा कि क्या क्या गलतियाँ आपको हो सकता है आप कर रहे हो, या फिर क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, 5-7 तरीके जिसके थ्रू आप प्रॉपरली निगोशिएट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। प्ले विद देयर इमोशंस। हम एज अ ह्यूमन बींग, हमारे इमोशंस ही हमें ह्यूमन बींग बनाते हैं। तो जो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन ब्रेन है ना, जो स्टार्टिंग का जो रेप्टिलियन ब्रेन है, लिज़र्ड ब्रेन आप जो कहते हो, वो इमोशनल ब्रेन होता है, लेज़ी ब्रेन होता है। उसको समझाने से, इमोशनली ट्रिगर करने से, कहीं न कहीं स्टिमुलेट करने से वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो अगर आप उसको प्रॉपर्ली समझाओगे, नेगोशिएट करोगे, उसकी बेसिक नेसेसिटी को हिट करोगे, उस जो भी प्रॉब्लम है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ से आप नेगोशिएट कर सकते हो। दूसरा चीज़ जो हो जाता है कि डोंट ओपन अप कंप्लीटली, लेट देम स्पीक, लेट देम से व्हाट दे रियली वांट, अंडरस्टैंड देम। तो पूरी तरह से खुल मत जाओ, उन्हें बोलने दो, वो क्या बोलना चाह रहे, क्या बताना चाह रहे, उनका क्या है पर्सपेक्टिव है अदर साइड का, उनको भी बोलने दो। क्योंकि इस होता क्या है, मोर और लेस आप जब पूरी तरह से खुल जाते हो, सब चीज़ आप बोल कर एकदम एम्प्टी हो जाते हो, फ्री हो जाते हो, तो सामने वाले पास कुछ रह नहीं जाता है ना। तो आप भी थोड़ा सा एक सीक्रेट और एक थोड़ा सा मिस्टीरियस चीज़ें बना कर रखें और वो सामने वाले इंसान को बोलने दें। तीसरी चीज़ जो हो जाती है वो है टैक्टिकल एम्पैथी। गिव देम ऑफर, यूज़ द पावर ऑफ साइलेंस, डू द रिसर्च बिफोर मीटिंग प्रोडक्ट और सर्विस व्हाटएवर यू आर सेलिंग। तो जो टैक्टिकल एम्पैथी होता है उसमें मोर और लेस आप प्रॉपरली रिसर्च करके जाते हो सामने वाले इंसान से मिलने के लिए, अपने प्रोडक्ट के बारे, अपने ओवरऑल मार्केट के बारे में कि कितना प्राइस पे बेचना है, क्या करना है, किस चीज़ के रिगार्डिंग बात करनी है, कुछ भी हवा-हवाई बात नहीं कर देनी है। इसलिए प्रॉपरली समझते हुए एक ऑफ़र भी आप दे सकते हो, अगर कहीं कुछ सामने वाला इंटरेस्ट हाँ, ना में इधर-उधर डोल रहा है तो आप उसको इन्फ्लुएंस करते हुए एक ऑफ़र भी दे सकते हो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हो जाता है कि फर्स्ट आस्क देम व्हाट दे रियली वांट, व्हाट दे रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस। यानी कि ये यूजुअली आप इंटरव्यूज में देखते हो कि कंपनीज पूछती है आप लोगों से कि आपको क्या चाहिए, आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये इसलिए किया जाता है ताकि आप इन्फ्लुएंस हो और आप कहीं ना कहीं बोलो अपनी तरफ से। हो सकता है कंपनी 60-70 हज़ार सोच रही हो और आप 30-40 में अटक के जा चल जाओ। इसलिए कंपनी जानबूझकर आपसे पूछती है कि व्हाट यू रियली वांट और व्हाट यू रियली एक्सपेक्ट टू। थोड़ा हाई बोल दिया करो इसी चीज़ में, 60-70-80 हज़ार बोल दिया करो, 1 लाख बोल दिया करो। उसके बाद है कि बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जब निगोशिएट कर रहे हो, किसी बिजनेस डील हुआ, तो आप सामने वाले इंसान को देख सकते हो, समझ सकते हो कि सामने वाला इंसान क्या कहना चाह रहा है। हाँ ना, हंस रहा है या हाथ फोल्ड करके बैठ गया है। छोटी छोटी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में बहुत इम्पैक्ट देती है उस समय। तो उन सारी चीज़ों को भी आप नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर समझ पाओगे कि क्या सामने वाले इंसान के दिमाग में चल रहा है। सिक्स्थ जो लास्ट पॉइंट है वो है कि नेगोशिएशन इज़ नॉट अ बैटल, ट्राई टू फाइंड ए विन विन सिचुएशन इज नथिंग इज वर्किंग। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं रास्ता निकल रहा, तो अल्टीमेटली आप बीच का रास्ता निकाल सकते हो, विन विन सिचुएशन दोनों के लिए क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि निगोशिएशन कोई बैटल फील्ड है नहीं कि आपको लड़ने जाना है। ठीक है, जितना आप make them feel comfortable, pushing them for yes doesn't take you any close to victory। क्योंकि जितना आप ढकेलोगे सामने वाले इंसान को हाँ बोलने के लिए, ना होने की चांसेस उतना बढ़ जाएगा। तो उनको कंफर्टेबल फील कराओ, उनको समझाओ कि कितना बेनिफिट है आपके प्रोडक्ट या सर्विस से, क्या वो खोएंगे अगर वो इस प्रोडक्ट सर्विस को नहीं लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों को जब वो समझेंगे तो कहीं ना कहीं चांसेस आपके बढ़ेंगे। सो लर्न टू प्ले विद वर्ड्स, समझो शब्दों के साथ किस तरह से आपको खेलना है, और एक्सप्लेन द बेनिफिट्स क्या है, फ़ायदा नुकसान, सही गलत, अच्छा बुरा। आप ऑफर भी दे सकते हो मोर और लेस सामने वाले को, इंसान को देखते हुए, ताकि प्रॉपरली आपका जो भी है डील क्लोज हो सके। तो आई होप ये 6-7 पॉइंट आपको जो भी पता है उन सारी चीज़ों के थ्रू आप इसको जरूर अप्लाई करोगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। नमस्ते, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।